जब आध्यात्मिक बल बढ़ता है तब कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जो देखने वाले सुनने वाले को हैरान कर देती है। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। सूक्ष्म चारित्र पालन की शक्ति गजब की होती है और उसका प्रभाव कैसा होता है वो हम देखते हैं कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब के साथ हुए 2 प्रसंगों के माध्यम से। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। राजेंद्र सूरी जी आहोर में विराजमान थे। वहीं पर उनके एक अनन्य भक्त श्री डूंगा जी रहते थे। एक दिन गुरुदेव प्रातःकालीन क्रियाकर्म से निवृत्त होकर सज्जाएं कर रहे थे। इतने में ही डूंगा जी वहां पर आए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह रही थी। वे कहने लगे कि गुरुदेव, प्रिय पुत्र चमना का अंत समय नजदीक आ गया ऐसा लगता है। आपके नाम की ही रट लगा रहा है। आप कृपा करके घर पधारे, उसे अंत समय में मांगलिक सुना दे। डूंगा जी की बात सुनकर गुरुदेव कुछ चिंतन सा करने लगे और फिर उनके साथ चल दिए। घर पहुंचकर देखा कि चमना का श्वास फूल रहा है, आंखें फिर सी गई है, किंतु फिर भी बोली थोड़ी बहुत साफ थी। आसपास डूंगा जी के कोई 25-30 मित्र, रिश्तेदार, भाई बंधु आदि बैठे हुए थे। मरनासन चमना को गुरुदेव ने मांगलिक सुनाया। रोगी ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, वाक्षेप। गुरुदेव श्री ने वासक्षेप किया। रोगी ने पूरी ताकत से गुरुदेव का हाथ पकड़ लिया, जैसे चमना को मृत्यु से रक्षा का आधार मिल गया हो। गुरुदेव ने चमना को नमस्कार महामंत्र सुनाया। रोगी भी साथ साथ महामंत्र बोलने लगा। वह लगातार महामंत्र बोल रहा था और उंगलियों पर उसकी गिनती भी कर रहा था। गुरुदेव डूंगा जी से विदा लेकर उपाश्रय आए। इधर धीरे धीरे चमना का रोग ठीक होने लगा। तीसरे दिन बालक चमना अपने पिता का हाथ पकड़े उपाश्रय आया और उसने गुरुदेव को वंदना की, गुरुदेव से मांगलिक सुना और फिर घर गया। गुरुदेव का आध्यात्मिक बल पाकर चमना को नया जीवन मिल गया। मौत का आया हुआ संकट टल गया था। दादा गुरुदेव से जुड़ी एक और घटना देखते हैं। कड़ोद, धार, मध्य प्रदेश की यह घटना है। वहां पर सुंदर जिनालय की स्थापना का शुभ आयोजन किया गया था। दूर दूर से भक्त, श्रद्धालु, स्त्री पुरुष सब आए हुए थे। स्थानीय संघ ने सभी प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी। प्रतिष्ठा मुहूर्त के पहले वाली रात्रि को किसी यति ने चोरी छुपे लोगों की नजरें बचाकर स्थापित की जाने वाली मूर्ति खंडित कर दी। जल्दी ही भोर में उठने वाले एक शिष्य ने जब खंडित मूर्ति देखी तो वह हक्का बक्का रह गया। अब क्या होगा, आज ही तो प्रतिष्ठा महोत्सव है। चुपचाप ये खबर दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी जी तक पहुंचाई गई। गुरुदेव तुरंत उठे और वहां पर आए जहां मूर्ति रखी हुई थी। वे शांत और गंभीर थे। मूर्ति कक्ष में पहुंचकर दादा गुरुदेव ने सबको बाहर जाने का निर्देश दिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। कहते हैं कि कुछ समय तक अंदर रहकर उन्होंने ध्यान व कुछ साधना आदि की। कुछ समय पश्चात कपाट खोले गए तो लोगों ने देखा कि खंडित मूर्ति बिल्कुल सही हालत में थी। उसमें खंडित होने के तनिक भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। लगता था कि जैसे कोई दूसरी ही हुबहू नई मूर्ति रख दी गई हो। समय पर प्रतिष्ठा समारोह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। इन 2 घटनाओं से हमें कई सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है। शादी करते वक्त, हाथ मिलाते वक्त या ऐसे कोई दूसरी घटनाओं में तो हम दूसरों का हाथ पकड़ते ही हैं और संसार में डूब भी जाते हैं। पर एक हाथ ऐसा है जो हमें कभी डुबाता नहीं है और वह है सद्गुरु का हाथ। हाथ लगने से रोग दूर हो जाना वो चमत्कार जरूर है, पर वह सद्गुरु के हाथ का बाह्य फल है। भीतर में तो भवोभव के रोग दूर करने की शक्ति सद्गुरु के हाथों में होती है। बस पकड़ने वाला चाहिए। बाकी के हाथ हमारा साथ दे या न दे, पर गुरु का हाथ तो साथ देता ही है। दूसरी बात, इरादे किसी के भी कैसे ही क्यों न हो, किंतु यदि हमारा इरादा सही एवं आध्यात्मिकता से युक्त हो तो कोई भी कितना भी बुरा चाहे परंतु बुरा होता नहीं है। बस परमात्मा पर एवं गुरु भगवंतों पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार की थी दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी जी महाराज साहिब की अद्भुत साधना। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।